बच्चों, मैं आज आपको व्यावसायिक संचार पेपर सेकंड में जो आज अपनी जो थीम है वह है दृष्टिकोण अथवा अभिवृद्धि, मतलब एटीट्यूड। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूं कि प्रत्येक समूह चेतन अचेतन रूप से अपने सदस्यों पर प्रभाव डालता है ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की इच्छा करे और जो समूह आवश्यक रूप से समझे। कहने का मतलब यह है कि जब एक दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण बनता है ईमानदारी से कुछ लोग हासिल नहीं कर सकते हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों में घटकों में निर्भर करता है जीवन में उनका एक साक्षात्कार हुआ। क्रेच दृष्टिकोण एक चिरस्थायी से प्रेरक संवेग प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्रियाओं का संगठन है जो व्यक्ति के संचार के कुछ पक्षों के बारे में होता है। कहने का मतलब यह है कि दृष्टिकोण जो है ये चिरस्थायी एकदम परमानेंट से प्रेरणाओं जो सेल्फ प्रेरित हो जाए से वेगों को प्रत्यक्ष एवं ज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं का संगठन है। अब इसी प्रकार से बोगार्ट्स ने भी अपनी परिभाषा जो व्यक्त की है वह इस प्रकार से है कि यह वह एक कार्य करने की प्रवृत्ति है, एक तरह के कार्य करने की प्रवृत्ति है जो कुछ वातावरणीय तत्वों के पक्ष एवं विपक्ष में होती है, जिसके फलस्वरूप सकारात्मक नकारात्मक मूल्य अपना लेते हैं। कहने का जो इसमें तात्पर्य है, इसमें इस दृष्टिकोण में सारे तत्व गुंडे भी, बदमाश भी, शरीफ भी, सभी तरह के ऐसे ही प्रेरणा, स्ववेग, ज्ञानवर्धक सारी चीज़ें इसमें शरण होती है और उसका नकारात्मक या सकारात्मक पहलुओं पर अपनी चर्चा करके इसका निष्कर्ष निकालते हैं। अब कहने का ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि जटिल दृष्टिकोण के संबंध में भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विचार हैं। जटिल स्तर पर हमारा व्यवहार इस बात पर निर्भर रहता है कि उद्दीपक का अनुभव कैसे करें। हमारी प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ हमारी मानसिक तत्परता या दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, हमें मिलने वाली प्रतीत होती है और ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मेन जो होता है वो होता है ज्ञान तत्व, दूसरा है भाव तत्व और क्रिया तत्व। किसी भी चीज़ के लिए बच्चों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी विषय वस्तु में किसी प्रकार का मत से है, इसमें आप पॉजिटिव हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो। भाव किसी विषय वस्तु में अनुभव के संबंध में होता है कि आपके किस तरह के अनुभव हैं, किस तरह की आपकी क्रिया प्रतिक्रिया है। फिर क्रिया फिर आता है नेक्स्ट कंपाउंडेंट होता है
क्रिया तत्व किसी भी व्यक्ति के विश्वास या भाव को प्रतिबंधित करता है। क्रिया जो है, क्रिया भाव तत्व जो है, ये किसी विश्वास, ज्ञान और भाव दोनों को प्रतिबंधित करता है। किसी वस्तु के में रहा जाता है। उदाहरण के लिए दे लीजिए विचारधारा, विश्वास, दृष्टिकोण और विचार मत। इस तरह से इसमें कई चीज़ें होती हैं और दृष्टिकोण का निर्माण में सबसे पहले पारिवारिक परिवेश आता है। अब जब बात चल रही है दृष्टिकोण की, ये इसमें अपन ने परिभाषा, फिर उसके जो दृष्टिकोण अभिवृद्धि में जो तत्व होते हैं वो 3 तत्व होते हैं, ज्ञान तत्व, भाव तत्व और क्रिया तत्व। अब इसके दृष्टिकोण का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें पारिवारिक परिवेश होता है, फिर शिक्षा का, योग्यता का होता है, फिर सामाजिक स्तर होता है और सामूहिक प्रभाव और स्वहित। अब आप देखिए, पारिवारिक परिवेश में जीवन शैली, रुचि, पूर्वानुमान, खान पीन, वेशभूषा से संबंधित होता है। तकनीकी शिक्षा की योग्यता में शिक्षा का स्तर, क्या क्वालिफिकेशन है, ITI है, BE है, बैचलर है, MCOM है, PG है, जो भी उसका शिक्षा का स्तर होता है उस पर डिस्कस होता है। फिर है सामाजिक स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, निवासी स्तर, उम्र, लिंग, स्त्री पुरुष, जाति, निवासी में पहाड़ी है क्या है, इस तरह से आर्थिक में किस तरह की स्थिति का है, उच्च, मध्य या निम्न, इस तरह से। फिर है समूह में सहयोगी, मित्र, दोस्त या बाल अवस्था, इस तरह से उम्र और लिंग में स्त्री या पुरुष। उसके बाद में आता है सामूहिक प्रभाव। सामूहिक प्रभाव में हमको सहयोगी मित्र, समूह के सदस्य, और फिर है स्वहित में सामाजिक गोष्ठियाँ, क्लब, सदस्यता इत्यादि। अब कहने से मतलब ये है कि इसमें दृष्टिकोण का निर्माण निम्न तत्वों से बनता है और इस पर अपन जो है नेक्स्ट जो है इस पर डिस्कस करेंगे, दृष्टिकोण एवं प्राय। आज फिर मैं आपको उसके बारे में और डिस्कस करनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स।